एक इंडिया का नालायक है, एक नालायक है जो कहता है मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर नालायक। भाई साहब ने पूछा है कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं। मुझे एक बात मुसलमानों से कहनी है, वो लोग गाय का मांस क्यों खाते हैं? लेकिन माई सोल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। एक हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं। आप जो कहते हैं अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती है दर्द होना चाहिए ना जी। तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? बहुत से हिंदू लोग वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, भाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए भाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है। आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे तो आप जी नहीं सकेंगे। आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स की कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो, आप कातिल है। अगर कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूं इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं। कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। गोश्त खाना कोई गलत नहीं है। साइंस के मुताबिक गोश्त खाने की इजाजत है सारे इंसान को। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जितने भी जानदार हैं उनमें एहसासात हैं, उनमें जज्बात हैं, उनमें फीलिंग्स हैं, उनको दुख होता है, उनको दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है। उनको कत्ल तो बहुत बड़ी बात है, राई बराबर भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। अपनी ख्वाहिशात की इत्बा को, अल्लाह के हुक्म का नाम देना, ईश्वर गॉड दियोस रब्बुल आलमीन के हुक्म का नाम देना, रसूलों से मंसूब करना, जान लो इसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, ये तुम महज हमारे ऊपर मंसूब कर रहे हो, झूठ इफ्तरा कर रहे हो, किज़ब इफ्तरा कर रहे हो। तुमसे तो वो मुशरकीने मक्का अच्छे थे, मुशरकीने अरब अच्छे थे, जो कम अज कम कुर्बानी के नाम पर अगर कत्लेआम करते थे तो वो मिना के मैदान तक महदूद थे, ना कि वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले कत्लेआम करते थे। और तुम तो इतने बड़े जालिम हो, इतने बड़े मुशरिक हो, इतने बड़े कातिल हो कि पूरी दुनिया में गली गली मोहल्ले मोहल्ले कत्लेआम करते हो, बेचारे मासूम जानवरों का कत्लेआम करते हो, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो। यह है तुम्हारी हकीकत, यह है तुम्हारी हैसियत। इससे बड़ा कोई और जुल्म हो सकता है? बहुत सारे लोगों ने सवालात अरसाल किए, जिनमें एक सवाल यह भी है, जो जब हमने गोश्त के ऊपर बात की थी कि जानवरों को ज़िबा करना बहुत बड़ा जुर्म है, गोश्त खाना अलाउ नहीं है, कभी भी आपने हुक्म नहीं दिया इसका, सिवाय एक सूरत के। उस सूरत क्या है वो बड़ी तफसील के साथ अल किताब देखें, इसमें आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगी। उसके अलावा किसी भी सूरत जो है वो इजाज़त नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया और कुछ वीडियोस भी अरसाल की। सवाल ये था जो कि वीडियोस के अंदर बात मौजूद थी, वो बात क्या है? वो एक इंडिया का नालायक है, एक नालायक है जो कहता है मैं डॉक्टर हूं,
डॉक्टर नालायक, उसकी वीडियो भेजी गई, अरसाल की गई, और जो उसने बात की वही बात जो है वो ईमेल्स में की गई। वो बात ये की गई कि अगर आप कहते हैं नहीं जानवर को काट कर यानी खाना, गोश्त खाना इस वजह से हराम है कि वो जानदार हैं, उनमें फीलिंग्स हैं, तो फिर तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते, आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वजह क्या? वजह यह है कि आप जब सांस लेते हैं तो लाखों करोड़ों जो जर्म्स हैं जानदार, उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह आप जब कुछ खाते हैं उसके अंदर लाखों करोड़ों ऐसे जर्म्स होते हैं जिनकी आप जब रिज़्क खाते हैं तो उससे डेथ हो जाती है। तो इस तरह से फिर आप सांस भी ना लें, आप कुछ खाएं भी ना। तो इस बुनियाद पर क्या कहते हैं? इस बुनियाद पर कहते हैं जी इसलिए उनका अगर उनको काट कर खाया जाता है तो ये गलत नहीं है, ये नॉर्मल है जी। वो अल्लाह ने हम इसी वजह से, इसी मकसद के लिए खलक किया उनको। ठीक है जी, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, लेकिन ये क्या है? क्या इसे दलील कहा जाएगा या फिर ये इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली बात है, सामने वाले के जज्बात से खेलने वाली बात है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो बात आपने कही कि सांस लेने से लाखों करोड़ों जर्म्स जो हैं वो आपके जिस्म के अंदर जाकर उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए फिर सांस भी नहीं लेना चाहिए। खाना जब खाते हैं उसके अंदर लाखों करोड़ों ऐसे जर्म्स होते हैं, जानदार होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, तो इस तरह फिर खाना भी नहीं खाना चाहिए इस वजह से। मैं आपसे सवाल करता हूं, अपने आप को डॉक्टर कहने वाले, तू पहले ये साबित कर कि जब कोई भी बशर, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी जानदार मखलूक जब सांस लेती है तो सांस लेने के लिए क्या उसे वो जो जर्म्स हैं उनकी ज़रूरत है उसकी बॉडी को? क्या सांस इसलिए लिया जाता है कि बॉडी को उन जर्म्स की, उन बैक्टीरिया की, लिविंग थिंग्स की ज़रूरत होती है तो वो अंदर जाते हैं? या फिर बॉडी को उन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत नहीं है? बॉडी को जिस चीज की जरूरत है, बॉडी किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की। तो बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन के साथ वो जर्म्स अंदर चले जाते हैं, ठीक है, डेथ हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो जर्म्स अंदर जाते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इन जर्म्स को रब ने खलक किया है, रब ने फैलाया है? अगर तो रब ने खलक किया है, रब ने फैलाया है, और फिर सांस लेने का जो मैकेनिज्म है ये भी रब ने बनाया है, तो फिर तो ठीक है। अगर जर्म्स जा रहे हैं, मर रहे हैं, बॉडी की नीड है, तो फिर जनाब बाकी जानवरों को भी कत्ल किया जा सकता है। लेकिन अगर रब ने, जब आप सांस लेते हो या कुछ भी खाते हो तो उसके अंदर यानी सांस के जरिए या खाने के जरिए कोई भी लिविंग थिंग अंदर नहीं जानी चाहिए, रब ने ये निज़ाम बनाया है। किसी लिविंग थिंग जो है उसके जो है जिस्म के अंदर जाने की जरूरत है ही नहीं। और ये जो फिजा के अंदर लिविंग थिंग्स हैं या जो रिज़्क खाया जाता है उसके अंदर जो लिविंग थिंग, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये रब का नहीं बल्कि अगर हजरत इंसान के अपने मुफ़्सिद अमाल का नतीजा है, तो फिर ए अक्ल के अंधे तू क्या कर रहा है? फसाद पर फसाद कर रहा है। पहले तबाही मचाई, उसी तबाही को मजीद नई तबाही करने के लिए दलील बना रहा है। बिला शक व शुबा जब सांस लिया जाता है तो बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया सांस के जरिए अंदर जाते हैं, तो अंदर जाकर क्या गुल खिलाते हैं? तबाही मचाते हैं, जिसे कहते हैं बीमार हो जाना। ये जर्म्स आए कहां से? हजरत इंसान डॉक्टर नालायक, ये जर्म्स तेरे जैसे मुफसिद जो इंसान हैं, मुफसिदा, उनके फसाद के नतीजे से फिजा में प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहले ये जान ले कि ये जान जो है ये वजूद में कैसे आती है, जान, जिंदगी वजूद में कैसे आती है। जब ये जान लोगे फिर तुम्हारे ऊपर वाज़ेह होगा कि ये जो तुम लोगों ने फिजा के अंदर गैसें खारिज की हैं तरह तरह की, ज़मीन के जो अनासर हैं उनको फिजा में बिखेर दिया है, तो फिजा के अंदर जारी बात है पानी भी है, ज़मीन के अनासर जब फिजा के अंदर तहलील कर दोगे गैसों की सूरत में, तो सूरज की एनर्जी आ रही है। जब सूरज की एनर्जी, फिजा यानी ऑक्सीजन वगैरह और ज़मीन के अनासर, जब ये तीनों चीज़ें आपस में एक जगह पर इख्तलार करेंगी तो जान वजूद में आ जाएगी। रब ने तो ज़मीन के अनासर फिजा में नहीं तहलील किए थे। ये जो आज तुम तरक्की के नाम पर ये जो गैसें खारिज कर रहे हो, ज़मीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकाल के उसको क्रैक करके उससे यानी कि तरह तरह के फ्यूल्स में कन्वर्ट करके, तरह तरह के केमिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, उन केमिकल्स तरह तरह के प्रोडक्ट्स बना के, तो जो धुएं हैं जो फिजा में खारिज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ज़मीन के अनासर को तुम फिजा में तहलील कर रहे हो। तो जब जिन अनासर का मकाम था ज़मीन, ज़मीन से बाहर नहीं आए,
अपनी खाम हालत में, क्योंकि अगर वो अनासर खाम हालत में कहीं पहुंच गए तो वहां उन अनासर के अलावा पानी और सूरज की एनर्जी की रेज की जरूरत है। अगर जमीन के अनासर, पानी और सूरज की रेज जो है, एनर्जी, ये तीनों जगह, तीनों चीजें एक मकाम पर इकट्ठी हो जाएं तो जान वजूद में आ जाती है। तो फिजा के अंदर ये लिविंग थिंग, ये बैक्टीरिया, ये जरसूमें रब ने प्रोड्यूस नहीं किए, ये तुम्हारे फसाद का नतीजा है। उनको प्रोड्यूस भी तुम कर रहे हो, कत्ल भी तुम कर रहे हो, ठीक है, इसी वजह से बीमार होते हो। इस तरह जनाब सब्जियां नहीं खाने। अच्छा, एक और बड़ी अजीबोगरीब दलील और लॉजिक पेश की जाती है। तो इस तरह फिर आप दरख्तों को नहीं काट सकते, आप सब्जियां नहीं खा सकते, उनको भी तकलीफ होती है, आप सुन नहीं सकते। अरे खुद को डॉक्टर कहता है, गधे के बच्चे, तू कहता है मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर नालायक। ठीक है, हम मान लेते हैं सब्जियों में एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, लेकिन क्या हम इस वजह से मान लें कि तूने कह दिया है? जो बात की है उसे सच्चा साबित कर। सब्जियों में एहसासात, जज्बात होते हैं या निबातात में एहसासात और जज्बात होते हैं, ये तो बाद की बात है। होते हैं या नहीं होते इसको तय करना, पहले तो इस चीज का इल्म होना चाहिए कि एहसास और जज्बात होते क्या हैं। ठीक है, एहसास जज्बात जो हैं, एहसासात और जज्बात होते क्या हैं? एहसासात और जज्बात जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। किससे प्रोड्यूस होते हैं? उन केमिकल से प्रोड्यूस होते हैं जो केमिकल्स निबातात बनाती हैं। यानी एहसासात और जज्बात जिस मटेरियल से बनते हैं, वजूद में आते हैं, निबातात उस मटेरियल को बनाते हैं। तो जिस मटेरियल से एहसासात और जज्बात बनते हैं वो मटेरियल बना रही हैं निबातात, तो निबातात में एहसास और जज्बात आ कहां से गए? गधे के बच्चे, तू कहता मैं अक्लमंद हूं। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट, जितने भी केमिस्ट हैं, उनको चैलेंज है, जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको ये चैलेंज है, आए अगर दुनिया की कोई ताकत ये साबित कर दे कि निबातात के अंदर फीलिंग्स होती हैं, तो जो सजा कहेंगे वो अहमद ईसा भुगतने को तैयार है। फीलिंग्स जिससे प्रोड्यूस होती हैं, जिससे वजूद में होती हैं, पहली बात तो यह है कि फीलिंग्स जानदार जो शय होती है, जो जानदार मखलूक होती है, जो जान होती है, उसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं, उसके अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, फीलिंग्स जिस मटेरियल से, जिस मवाद से, यानी जिन केमिकल्स से प्रोड्यूस होती हैं, वजूद में आती हैं, वो केमिकल्स बनाती हैं निबातात। निबातात फीलिंग्स का मटेरियल बनाती हैं। तो जब निबातात फीलिंग्स का मटेरियल बना रही हैं, फीलिंग्स उस मटेरियल ने आगे जाके फीलिंग्स में कन्वर्ट होना है, तो निबातात के अंदर फीलिंग्स कहां से आ गई? ये कहना जी साइंस ने भी ये साबित कर दिया, या साइंस ने भी ये कह दिया कि जनाब निबातात के अंदर भी फीलिंग्स हैं, तो जरा साइंस को कहो साबित करे, हवा में बातें नहीं करे। ठीक है, क्यों, कैसे साबित करना पड़ेगा? हम ये नहीं कि हम जैसे कोई किसी, यानी मुलाटों से इंस्पायर हैं, मुलाटों के नामों से एहसास कमतरी का शिकार है। अगर किसी ने अपने नाम के साथ शेख, इलामा, हजरत या फलां लगाया हुआ है तो लोग एहसास कमतरी का शिकार होकर तो इस बुनियाद पर उसकी हर बात मान लेते हैं। तो ऐसा ही एक बड़ी तादाद उन लोग हैं जो साइंस से इतने मुतासर हैं कि साइंस को बुत बनाया हुआ है, अपना इलाह बनाया हुआ है, जो भी साइंस के नाम पर उनको कहा जाएगा फौरी मान जाएंगे। तो हम उन लोगों की तरह एहसास कमतरी का शिकार नहीं हैं कि हम साइंस के नाम पर कोई भी बात मान लेंगे। साइंस के नाम पर अगर कोई चूरन बेचा जाता है तो मान लेंगे। अगर साइंस के दावेदार ये कहते हैं निबातात के अंदर फीलिंग्स हैं, तो सबसे पहले तो साइंस को ये बताना पड़ेगा फीलिंग्स होती क्या हैं, फीलिंग्स वजूद में कैसे आती हैं, फीलिंग जो है, फीलिंग्स का माखज क्या है, फीलिंग्स अखज कहां से होती हैं, किससे वजूद में आती हैं। पहले तो साइंस को यह बताना पड़ेगा। साइंस को तो यही नहीं इल्म फीलिंग्स हैं क्या। साइंस को जब यही नहीं इल्म फीलिंग्स हैं क्या, फीलिंग्स वजूद में किससे आती हैं, तो साइंस खाक दावा करेगी कि निबातात के अंदर फीलिंग्स होती हैं, खाक दावा करेगी। तो यूं इस बुनियाद पर ये जो तुम लोगों की ये जो दलील थी कि सांस लेने से जर्म्स अंदर जाते हैं, तो सांस लेने जो जर्म्स जाते हैं वो जर्म बॉडी की नीड नहीं है, वो अंदर जाके फसाद करते हैं।
ठीक है, तुम्हारी बॉडी को बतौरे रिज्क, बतौरे खुराक, बतौरे गज़ा किसी एक भी छोटी से छोटी भी लिविंग थिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे अनासर की केमिकल्स की जरूरत होती है। वो केमिकल्स, वो अनासर जब बॉडी में जाते हैं, बॉडी उनको प्रोसेस करके जान में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। ये तुम उल्लू किनको बना रहे हो? ये तुम उल्लू बना सकते हो अपने जैसे उल्लुओं को, ठीक है, जिनको रोशनी अच्छी नहीं लगती, जो रोशनी से डरते हैं, जो रहना ही अंधेरे में चाहते हैं, जो रोशनी को देखकर जिनकी आंखें चंदिया जाती हैं, उनको तुम बेवकूफ बना सकते हो। डॉक्टर नालायक, अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो आ जरा अहमद ईसा को गलत साबित कर। नहीं कर सकता। यूं इस बुनियाद पर, इस पहलू से भी आपके ऊपर यह बात बिल्कुल खोलकर वाज़ेह कर दी कि किसी भी सूरत जानदार जो हैं उनका कुर्बानी हो या भली हो, उसके नाम पर कत्ल नहीं किया जा सकता। सिर्फ उन जानदारों को कत्ल किया जा सकता है जो आपके लिए या मखलूकात के लिए नुकसान का बायस हैं, हलाकत का बायस हैं, और वो भी ऐसी सूरत में कि जब उनसे हलाकत का अंदेशा हो, उनसे ख़तरा हो। वही बराह रास्त नहीं मारा जाएगा, बल्कि पहले उनसे तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की जाएगी, और अगर आपको लगता है नहीं भाई तो इसकी मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं है, तो फिर जाके आप जान ले सकते हैं, वरना नहीं कत्ल कर सकते। और रिज़्क़ के नाम पर ये तो किसी भी सूरत इसकी इजाज़त नहीं है, सिवाय एक सूरत की, और वो किसको इजाज़त है? वो रब खुद है। रब खुद अपने वजूद को इस्तेमाल करे, उसको हक हासिल है, वरना, और वो भी बगैर हक नहीं करता, बिल हक करता है। जैसे आपको पहले बताया कि बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर छोटा नुकसान करना पड़ता है तो ये बेवकूफ़ी नहीं, अक्लमंदी होती है, इसी को अक्लमंदी कहते हैं। तो यूं इस पहलू से भी आपके ऊपर ये वाज़ेह कर दिया कि ये जो हज और कुर्बानी के नाम पर जो हो रहा है, ये गुमराहियां हैं, ये ज़लालिम मुबीन हैं, ये जुल्म अजीम है। ठीक है।